एक बात हमेशा याद रखें कि समय का चक्र हमेशा बदलता है। अगर किसी की लाइफ में दुख तकलीफ़ें और उन्हें ये लग रहा है कि नहीं, उनकी लाइफ से कभी दुख तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं, संघर्ष के दिन समाप्त तो नहीं होने वाले हैं, तो आप इस बात को याद रखा करिए कि ऐसा कभी नहीं होता है। जो समय चक्र है वो हमेशा बदलता है। जैसे कि आप खुद ही प्रकृति में देख सकते हैं, जब रात आती है तो रात के बाद सुबह आती है। तो वैसे ही जीवन में जब कभी दुख है तो दुख के बाद सुख भी आता है। तो किसी को अगर ऐसा लगता है कि उसके जीवन में सिर्फ दुख रहेगा, तो ऐसा नहीं है। समय का ये चक्र बदलता है। दुख के बाद में सुख भी आता है, आपके जीवन में सुख भी आएगा। कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। जैसे बिना कारण मन का शांत हो जाना। जब जीवन में कष्ट चल रहा होता है, समस्याएं खत्म नहीं होती, बाहर की परिस्थितियां वही रहती हैं, पर आपके भीतर कुछ बदल गया होता है, आपका मन शांत होने लगता है। आप छोटी छोटी बातों पे परेशान होना छोड़ देते हैं। पहले जिन बातों से आप परेशान हो जाते थे, अब उन्हीं बातों पे आपका मन शांत होने लगा है। अच्छा समय आने से पहले आपके मन को पहले मजबूत किया जाता है, उसे शांत किया जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि समस्याएं तो खत्म नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, उन समस्याओं को जो सहने की शक्ति होती है वो बढ़ने लगती है। और दूसरा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में आँख खोलना। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक का, इस समय के बीच में किसी का बिना अलार्म के अगर आँख खुलती है, और ऐसा अक्सर होने लगता है, ये साइन है कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि जो 3 बजे से लेकर के 5 बजे का सुबह का समय है, ये समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है, जिसकी वजह से ये अच्छा साइन होता है। थर्ड साइन है छोटी छोटी बातों पे कारण मन जब खुश होने लगता है, आप खुश होने लगते हैं। भीतर से हल्का महसूस करना, मन का अचानक खुश होना, एक संकेत है कि शीघ्र आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। आपके जीवन से दुख का समय समाप्त होने वाला है। फोर्थ साइन है व्यर्थ की बातों से और लोगों से दूरी बनने लगना। पहले लोगों से मिलना जुलना ये अच्छा लगता था। पहले छोटी छोटी बातों पे बहस कर लेना, बेवजह की बहस ये सही लगती थी, किंतु अब हर किसी की बातों पे जवाब देना या हर जगह अपनी बात मनवाना ये ज़रूरी नहीं लगता। जब इस तरह की आप अपने खुद से एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, तो भी एक साइन होता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं, वो भी पॉजिटिव तरीके से। फिफ्थ है भीतर से भक्ति की ओर खिंचाव होने लगना। जब बिना किसी दबाव के मन भगवान का नाम लेने लगे, तो समझ लें भगवान स्वयं आपका साथ दे रहे हैं। अगर किसी को सपने में मंदिर की घंटियों की आवाज़ें, शंख की आवाज़ें या शिव जी के डमरू की आवाज़, इस तरह की जो ध्वनि सुनाई पड़ने लगती हैं, तो ये भी संकेत है कि आपके जीवन में जो दुख के दिन हैं ये ख़त्म होने वाले हैं और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। आपकी लाइफ में सकारात्मकता, सुख, समृद्धि आने वाली है। बार बार भगवान का नाम सुनने को मिलने लगे और संतों की बातें सुनने को मिलने लगे। संतों का प्रवचन, कोई पोस्ट या वीडियो ये आपके सामने आने लगे, आप इन्हें सुनने लगे, इसमें आप इंटरेस्ट लेने लगे, आपका मन खुद ब खुद भक्ति की ओर खींचने लगे, तो ये संयोग नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है आपकी लाइफ के लिए। आपको छोटी छोटी चीज़ों में भगवान का हाथ दिखने लग जाता है। जैसे कि पहले आप कर्ज से घिरे रहते थे, अब कहीं ना कहीं आप कर्ज मुक्त हो रहे हैं, कर्ज आपके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आपकी लाइफ में नए धन आने के अवसर बढ़ रहे हैं, आपको नए नए रास्ते मिल रहे हैं। पहले वही जो रास्ते बंद थे, अब वो रास्ते खुलने लगे हैं, लोग आपका साथ देने लगे हैं, सपोर्ट आपको मिलने लगा है। और कहीं ना कहीं पहले जैसे कि आपको छोटी छोटी बातों पे शिकायत हो जाती थी कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है, क्यों भगवान ने मेरे लिए ऐसा किया, तो अब उन चीज़ों में शिकायत आपने करना बंद कर दी है। अब उन सभी चीज़ों में आप खुद संकेत ढूंढते हैं और आप ये कहते हैं कि भगवान ने जो मेरे लिए किया वो अच्छे के लिए किया है। जब इस तरह की आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं और ऐसे रास्ते आपको मिलने लगते हैं, दिखने लगते हैं, तो ये संकेत होता है कि आपके लाइफ से जो आपके दुख के दिन हैं ये ख़त्म होने वाले हैं और आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, खुशियाँ ये सब आने वाली है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ टूट रहा हो, तो यह मत समझो कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, समझो कि अब कुछ नया बनने वाला है। इसलिए भगवान पे भरोसा रखें, वो सब ठीक कर देंगे।